नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इल्यूमिनाटी स्टडी में आपका स्वागत है। कल हमने संविधान का एक पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम दूसरे पार्ट शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान का कौन सा भाग संघीय विधायिका से संबंधित विषयों का उल्लेख करता है? भाग 5 करता है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित करने के लिए कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया जाता है। लोकसभा निर्वाचन के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमा निर्धारण कौन करता है? निर्वाचन आयोग। सीमा निर्धारण अधिनियम 1992। यदि कोई सदस्य किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। राष्ट्रपति किसकी राय के अनुसार कार्य करेगा? निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 103। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है अधिकतम संख्या ये। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। लोकसभा में सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? ये जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। संघ का नियुक्त होने के बाद कितने महीने के भीतर संसद किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है? ये 6 माह का होना आवश्यक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी अपने पद पर कार्यरत रह सकता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना कार्यभार न संभाल ले। लोकसभा का अध्यक्ष अपना लिखित त्यागपत्र सौंपता है उपाध्यक्ष को। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र लिखित रूप में दे सकता है उप सभापति को। कोई संसद सदस्य बिना अनुमति के कितने दिन तक सदस्य में उपस्थित नहीं होता तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त मानी जाएगी? 60 दिनों तक। आप लोग नोट कर लीजिए, 60 दिनों तक अगर नहीं रहेगा तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक निर्धारित करने का अधिकार किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष को होता है। पंचायत के चुनाव को कौन निर्धारित करता है? ये राज्य सरकार करती है। ठीक। अविश्वास प्रस्ताव के कितने सदस्य की सहमति की आवश्यकता होती है? ये 50 की होती है। अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है? अध्यक्ष करता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा। संसद के कितने सत्र होते हैं? उनके नाम बताइए। 3 बजट, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है अथवा लिखित मौखिक? ये होता है लिखित मौखिक होता है। संसद के 2 सदनों का प्रश्नकाल ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? ये शून्यकाल कहा जाता है। आंतरिक प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दिया जाता है? ये लिखित रूप से दिया जाता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये 6 वर्ष का होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? ये राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। संविधान किस भाग में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद के कार्यों की व्याख्या की गई है? भाग 5। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम के आधार पर स्थापित है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यों को स्वतंत्रता में लाने की दृष्टि से कौन अधिनियम बनाया
गया था नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 के तहत। इस पद पर कार्य करने की अंतिम निर्धारित आयु सीमा कितनी है? 65 वर्ष होती है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को किस अनुच्छेद के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 148 1 124 4। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यों का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में किया जाता है? अनुच्छेद 149 151 तक। अनुच्छेद 149 से 151 तक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन और इसके कार्यालय का प्रशासनिक व्यय कर्मचारियों का वेतन कौन निहित करता है? संचित निधि करता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक सरकारी कंपनियां तथा निगमों के व्यय सम परीक्षा और उस प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है अथवा नहीं? एक कर सकता है। ठीक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संचित निधि से धन के निर्गम पर कोई रोक लगा सकता है या नहीं? ये नहीं लगा सकता। ठीक। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, एक बार में ना समझ में आए तो रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक। आगे चलिए, आगे देखते हैं। संविधान का भाग, आगे क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका। ठीक। उससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, कंप्लीट कर लिया। संविधान का भाग 6 किस राज्य को छोड़कर सभी राज्यों के लिए उपयोज्य था? ये जम्मू कश्मीर। ठीक। राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल को पदच्युत करने की शक्ति किसे प्राप्त होती है? ये राष्ट्रपति को होती है। राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सबको पता है 35 वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है? राज्यपाल होता है इसका। किस राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की जनजातियों से संबंधित सभी का अधिकार प्रदान किए गए हैं? असम, मेघालय और मिजोरम। ठीक। राज्यपाल के लिए कितना वेतन निर्धारित किया गया है? ये किया गया है 3.5 लाख रुपीज। ठीक। यदि किसी राज्य का राज्यपाल को 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? ये राष्ट्रपति करता है। राज्यों के कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? ये मंत्रिपरिषद में होती है। राज्य के मंत्रिपरिषद की संख्या कौन निर्धारित करता है? मुख्यमंत्री जी करते हैं इसकी। ठीक है। राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है सत्य धन विधेयक को छोड़कर। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक। किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर कार्य करता है? अनुच्छेद 163। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा। अनुच्छेद 164। चलिए और आगे देखते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है या कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213। आइए देखते हैं विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल। ठीक। राज्य विधायिका की संरचना में कौन शामिल होता है? ये राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद के होते हैं। विधानसभा के सदस्य निर्वाचन के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है इसमें। जम्मू कश्मीर के विधान परिषदों की संख्या कितनी है? ये 36 है पूरा संख्या इसमें। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितने अस्थायी प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। इसमें 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या।
विधान परिषद में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ये 30 वर्ष है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे बहुत क्वेश्चन में आते हैं। विधान परिषद में प्रत्येक 2 वर्ष में कितने सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 करते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद कभी विघटित नहीं होती। राज्यपाल द्वारा किया गया अध्यादेश कितने समय पश्चात स्वतः समाप्त हो जाता है? 6 सप्ताह। विधान परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? परिषद के चुने हुए सदस्य। किसकी सिफारिश के राज्य विधान परिषद किसकी सिफारिश के अभाव में राज्य विधान परिषद में धन विधेयक को पेश नहीं किया जा सकता? ये राज्यपाल। ठीक है। यदि राज्य विधानसभा के किसी सदस्य को अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो राज्यपाल किससे परामर्श करता है? ये चुनाव आयोग से करेगा। ठीक। कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विधायी शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 174। किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? ये राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक। ठीक। आइए आगे देखते हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन। ठीक। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन। ठीक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के स्व प्रशासन की इकाई के रूप में उपबंधित करता है? ये अनुच्छेद 40 करता है। ठीक। संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था की व्याख्या करता है? ये भाग 9 करता है। ठीक। पंचायत चुनाव के संबंधित सभी अधिकार किसमें निहित हैं? ये राज्य चुनाव आयोग में। ठीक। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी 21 वर्ष। ठीक। पंचायत को स्थानीय कर लगाने की सविधा कौन प्रदान करता है? राज्य विधानमंडल करता है। ठीक। पंचायत प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए जाने पर महिलाओं के लिए कितनी सीटों का आरक्षण व्यवस्था की है? 1/3 की गई है। ठीक। आइए आगे देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में राज्य विधायिका और पंचायत की शक्तियों का उल्लेख है? ये अनुसूची 11 में है। ठीक। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करने के लिए राज्य सरकार कितने वर्षों के अंतराल में वित्त आयोग गठित करता है? ये 5 वर्ष। ठीक। नगर पालिका के गठन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ये भाग 9A में किया गया है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। नगर पालिकाओं का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। 20 लाख की जनसंख्या से अधिक वाले राज्यों में पंचायत के प्रशासन के लिए किस प्रकार की प्रणाली होगी? ये त्रिस्तरीय होगी। ठीक है। और आगे देखते हैं। नगर पालिकाओं के अधिकारों एवं उत्तरदायित्व के उल्लेख से संबंधित कौन सी अनुसूची है? ये 12वीं अनुसूची है। ठीक। पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रवृत्त किया गया है? 73वां संशोधन अधिनियम। पंचायतों के कार्यकाल के लिए कितना समय निर्धारित किया जाता है? ये 5 वर्ष किया जाता है। शहरों के लिए नगर प्रशासन की व्यवस्था संविधान के किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत की गई है? ये 74वां संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति को किस वर्ष नियुक्त किया गया है? 1956 के तहत। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय प्रणाली को कौन सी समितियां आती हैं? ये आती हैं ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक। पंचायतों के अनुसूचित
जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के लिए किस अनुच्छेद का उपबंध है? अनुच्छेद 243 है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक, आइए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित नहीं बचा ऊपर। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अशोक मेहता समिति किस वर्ष गठित की गई? 1977। मंडल पंचायतों के लिए कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? ये 15। LM सिंघवी समिति के गठन का उद्देश्य क्या है? ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाना। ठीक, आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए कौन सा अधिनियम संसद में प्रस्तुत किया जाता है जो कानून नहीं बन सका? ये 64वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, केंद्रशासित और अनुसूचित तथा जनजातियों के क्षेत्र का प्रशासन। संघ राज्य क्षेत्रों की वर्तमान संख्या कितनी है? ये 8 है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारण कौन करता है? ये संसद करता है। ठीक, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन अधिनियम के द्वारा बनाया गया? ये 69वां संविधान संशोधन। किस संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानसभा की व्यवस्था की गई? पांडिचेरी, दिल्ली। संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य संबंधित उपबंधों का उल्लेख करता है? ये भाग 8 करता है। ठीक, जनजाति क्षेत्र के लिए कौन कौन से राज्य राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए गए हैं? असम, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये राष्ट्रपति को है। अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन संबंधी उपबंध को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? ये 5वीं अनुसूची में रखा गया है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संचालित करने वाले को क्या कहा जाता है? ये प्रशासक कहा जाता है। ठीक, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने के लिए किससे अनुमति लेनी पड़ती है? राष्ट्रपति से लेना पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। दादर और नागर हवेली किस उच्चतम न्यायालय की न्यायिक क्षेत्र अधीन है? मुंबई उच्च न्यायालय से। ठीक, न्यायपालिका। अब हम न्यायपालिका की तरफ देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की न्यायिक शक्तियों का विस्तार किया जा सकता है संसद द्वारा कानून पारित करके। ठीक, उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही के लिए पीठ का होना आवश्यक है, कम से कम 5 न्यायाधीशों का। उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति होने के लिए किस उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कितने वर्ष कार्यानुभव करना चाहिए? 10 वर्ष। भारत में न्यायिक अपील करने के लिए अंतिम न्यायाधिकरण क्या है? उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त और कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई है? 30 की गई है। 2 राज्यों के संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान है? संसद को प्रदान है। लक्षद्वीप उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अधीन है केरल उच्च न्यायालय के। प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 323 में किया गया है। ठीक, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायाधीश उनके पद हटाए जाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ये महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके न्यायालयों के न्यायाधीशों का हस्तांतरण करता है? अनुच्छेद 222 में करता है। ये जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? ये राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती
सकती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में की जा सकती है। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं। भारतीय संघवाद तथा केंद्र राज्य से संबंधित क्वेश्चन है। संघ एवं राज्य दोनों में एक ही संविधान की व्यवस्था किस प्रकार की प्रणाली है? एकात्मक प्रणाली है ये। केंद्र द्विसदनीय व्यवस्था भारत की किस शासन प्रणाली के अंतर्गत स्थापित की जाती है? संघात्मक प्रणाली की जाती है। ठीक, संघ एवं राज्य दोनों अपने प्राधिकार के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? संविधान पर निर्भर रहते हैं। संविधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? संघ में। समाचार पत्र, किताबें और प्रिंटिंग प्रेस किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना किस अनुच्छेद के अनुसार की गई है? अनुच्छेद 263 में की गई है। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग के अध्यक्ष अतिरिक्त कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? 4 किए जाते हैं। क्षेत्रीय परिषद का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक, कृषि और वन किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में रखा गया है। शिक्षा का किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर रखा गया है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद किन किन राज्यों में रखा गया है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। आयकर को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में रखा गया है। भारत को किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? एकल नागरिकता की व्यवस्था है। किस स्थिति में एकात्मक शासन की व्यवस्था लागू हो जाती है? आपातकाल स्थिति में। ठीक, आइए आगे देखते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच प्रशासकीय शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के आधार पर किया जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किस अनुच्छेद के प्रावधानों के वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है? 360 के तहत। राज्यों के लेखा संबंधी निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। गाडगिल फार्मूला क्या है और यह कब तैयार किया जाता है? राज्यों को आर्थिक सहायता देने के लिए 1969-70 में किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया है? ये सरकारी आयोग किया गया है। राजमन्नार आयोग 1970 गठन उद्देश्य किया गया है। ये प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया है। संघ और राज्य को उधार लेने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 292 में किया गया है। राष्ट्रीय एकता परिषद स्थापना किस वर्ष की गई? 1986 में की गई है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघ गृह मंत्री होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये सेकंड पार्ट था, इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिससे पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तब तक आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए, और आपको ये चैनल और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।